ज्ञानांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचस्थ पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज जी, समस्त पूज्य साधु चरण, विद्वज्जन, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज जी की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज जी की। संत मत के नियमानुसार, संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से आदरणीय श्री बृजकिशोर बाबू के द्वारा पाठ सुन रहे थे। उसमें वेद मंत्र भी हमने सुना और उपनिषद मंत्र भी सुना। पुनः संत कबीर साहब की वाणी भी सुनी और गुरुदेव की वाणी भी। एक संत मत ही ऐसा मत है, व्यवहारिक जीवन में तो बोलना पड़ेगा मत, कि हमारे गुरुदेव ने ऐसा नियम बना दिया है, अगर इस नियम को लोग बरकरार रखे बड़ा आनंद आएगा। कई महापुरुषों की वाणियों का पाठ होता है अपने यहाँ सत्संग में, तो पता चल जाता है सारे संतों का जो विचार है वो एक है। इससे एक संबल मिलता है, एक ताकत मिलती है। कबीर ने क्या कहा, नानक ने क्या कहा, मीरा ने क्या कहा, दादू ने क्या कहा, सद्गुरु महाराज ने क्या कहा, है ना। इससे एक ताकत मिलती है कि ये बहुत ठोस है ना। कोई एक व्यक्ति ने कोई बात कह दी तो कह दिया होगा संयोग में। जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में जो उनका प्रवचन हुआ था, 2.5 महीने पहले ही वे वहां पहुंच गए थे। अमेरिका जो कार्यक्रम होता 2.5 महीने पहले ही, और मद्रास के नौजवानों ने उत्साहित करके घर घर से बोरा उठा करके चंदा किया था। उनका जब प्रवचन सुना स्वामी विवेकानंद जी महाराज का, नौजवान लोग बड़े उत्साहित हुए और कहा, स्वामी जी आपको तो उस धर्म सम्मेलन में जाना चाहिए था।
कहा कैसे जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, व्यवस्था नहीं है। कहा हम लोग चंदा करेंगे ना। और चंदा करके उन नौजवानों ने, मद्रास के नौजवानों ने पानी वाला जहाज से ले गए, वीजा बनाया, पैसे दिए और 2.5 महीने पहले चले गए। ऐसा हुआ जब अमेरिका पहुंचे ना तो वीजा भी खो गया, पैसे भी खत्म हो गए। वहां पर आप भीख नहीं मांग सकते। जो भीख मांगता है हमारे भारत की तरह, उसे जेल में डाल दिया जाता है। मैं पंजाब में कथा कर रहा था 1996 में, तो अमेरिका से एक महात्मा आए थे उस आश्रम में, जहाँ का मुझे इंचार्ज बनाया जाता था, बठिंडा जिला में। तो महात्मा हमसे हिंदी सीख करके बोलते थे। इधर के महात्मा थे, लेकिन सब दिन उधर रह गए, योगा सिखाते थे, तो हिंदी बहुत कम आती थी उसे। तो वो कहते थे महाराज वहां पर ऐसे भीख नहीं मांग सकते। हमने कहा तो भीख मंगा तो होगा। का VIP भीख मंगा वहां पर है। हमने कहा भीख मंगा और VIP दोनों में तो तालमेल नहीं लग रहा है। कहा उन्होंने हमारे भारत की तरह नहीं, और हमारे भारत में भी आप VIP होने लग गए भीख मंगे लोग। 1 रुपया दीजिएगा ना, कहेगा कंगाल कंगला है क्या, 1 रुपया दिए हैं, वही आपको सिखाएगा। इसलिए मतलब आप कंगला हैं क्या, 1 रुपया आपने दिया है, मतलब 5 रुपया 10 रुपया दीजिए उसको, ये बात है। तो धीरे धीरे लोग सीखने लग गए भिख मंगा लोग भी। तो वहां पर क्या है, भीख जो मांगते हैं 2-4 डेक लगा दिया और बढ़िया बढ़िया गाना बजाएगा, क्या सुंदर फुल पैंट कमीज टाई लगाएगा। तो गाना सुन करके लोग आएंगे ही, क्या बात है भाई, कुछ कार्यक्रम है क्या। और जैसे वे VIP लोग आएंगे उससे हाथ मिलाएंगे, मतलब मांग रहे हैं वो। हाथ मिलाया कि आपको देना पड़ेगा, और नहीं दिया आपने तो भारी बेइज्जती है आपकी, वही बेइज्जती कर देंगे आप, हमसे भी ज्यादा कंगलाप है, अब दीजिए उसको, और कम नहीं। ऐसे वो महात्मा जी बता रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज भीख नहीं मांग सकते। तो उनके पैसे खत्म हो गए, वीजा खो गया, और गुरु का आदेश था बेटा तुम जाओ और वहां पर झंडा फहरा करके आओ यहाँ का ज्ञान का। तो बहुत दुख हुआ उनको। तो जो घूम रहे थे वो अमेरिका में ही जो घूम रहे थे, भारत उस समय गुलाम था, जब घूम रहे थे उसी क्रम में एक जगह उन्होंने देखा कुछ नौजवान लोग फुटबॉल को उछालते थे, और कोई एक नौजवान फुटबॉल को उछालता और दूसरा नौजवान कुछ दूर से वो बंदूक से निशाना साधता और बार बार चुक जाता था, निशाना साध नहीं पाता था वो। तो स्वामी विवेकानंद ने देखा, कलो चले गए वहां पर, कलो मैं निशाना साधता हूं। और फुटबॉल को एक नौजवान ने उछाला और दूर से निशाना साधा, मार दिया। तो सारे नौजवानों ने कहा अरे वाह,
लेकिन हम विश्वास नहीं करेंगे तो संयोग हो गया होगा। मारा पत्थर, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो दोबारा तुम क्या निशाना साध सकते हो? कहा जब मैंने एक बार निशाना साधा है, देखिए जिनको कॉन्फिडेंस है, ऐसा थोड़ी कि फेंक दिया पत्थर लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा मैंने जब एक बार निशाना साधा है तो दूसरी बार भी साध सकता हूं। ऐसा होता है, कभी कभी आपको भी ऐसा होता होगा, समाज में भी। मैं इस चीज को जानता हूं, होता है कि नहीं? थोड़ा मैं अपनी बात बता देता हूं, शायद आपको शिक्षा मिल जाए इससे। हरियाणा में एक कार्यक्रम था। हरियाणा में वो गरीबदास है ना, एक संत हुए गरीबदास जी महाराज हरियाणा में, उनकी वाणी गुरुदेव ने सत्संग योग में उद्धृत किया है। तो 12 दिन का पाठ था, वो गरीबदास ग्रंथ है, मोटा सा ग्रंथ है। 12 दिन अखंड रात दिन वो पाठ चलता। 108 महात्माओं की बुलाहट थी वहां पर हरियाणा में। छुड़ानी धाम जगह का नाम है जहां गरीबदास जी महाराज का स्थान है। तो 108 महात्मा की बुलाहट थी। हमारे बिहार से भी, उत्तर प्रदेश से भी, हरिद्वार ऋषिकेश से भी, और महात्माओं के माध्यम से मैं भी आमंत्रित था। जब वहां पर गया ना, तो जो महंत थे सबकी परीक्षा लेने लग गए और सब फेल करने लग गए। बहुत शौक से गए थे। 12 दिन की दक्षिणा भी तो बनती है, अच्छी दक्षिणा थी। अखंड पाठ था। और मैंने जो देखा ना कि ये लोग फेल कहाँ कर रहे हैं, तो मैं समझ गया और अपने आप को मैंने तोल लिया कि मैं तो फेल नहीं कर सकता। अपने महात्मा लोग, पढ़े लिखे महात्मा लोग, वो बैठ गए चौकी पर, जो महंत थे, और कहा महाराज कहाँ से आए हो? किसी ने कहा उत्तर प्रदेश से, किसी ने कहा मध्य प्रदेश से, किसी ने कहा हरिद्वार से, किसी ने कहा बिहार से। तो कहा पढ़ो तो, अखंड पाठ होगा तो गलती तो नहीं पढ़ोगे ना, इतना मोटा ग्रंथ है और बीच में से कहीं उल्टा दिया, पढ़ो तो। अब पढ़े नहीं महाराज, ये तो नहीं चलेगा, ये तो गलत पढ़ रहे हैं, फेल करे। बेचारे कई अपने महात्मा लोग, आचार्य सब, जो काशी में 14-15 वर्ष तक पढ़ा है, वे लोग फेल कर रहे थे उन लोगों, और सब जा करके बैठ करके निराश हो गए। कहा पता होता तो नहीं आते, कम से कम इतनी दूर आए हैं। और हम परीक्षा में नहीं जा रहे थे, हम खाली मुआयना कर रहे थे। ये लोग फेल कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, बात क्या है? तो मैं देखता था चोरी आंख से, और मैं समझ गया, क्योंकि मैं 6 महीने तक कथा मैंने पंजाब में की है, तुमको पता था। और हरियाणा भी तो पंजाबी था पहले, जैसे ये बिहार था पहले, है ना? तो मुझे पता था। तो हम हंसते थे, ठीक है? वो लोग जो फेल होते थे ना, तो हम हंसते थे। तो जितने फेल हुए थे वो सारे महात्माओं ने कहा भागवतानंद को परीक्षा में हो बैठो। ये जब फेल होंगे ना, तब इसकी हंसी सब खत्म होगी। अभी हम परीक्षा में गए नहीं, लेकिन हंस रहे, हम तो फेल कर ही नहीं सकते हैं। अब कोई विद्यार्थी लिखा है, उसको जबरदस्ती कोई फेल कर दे तो होगा ना, तब ना दावा ठोक देता है विद्यार्थी, मैं फेल कर नहीं सकता है। लेकिन मुझे फेल क्यों किया गया है, तहकीकात किया जाए, दावा ठोकता है विद्यार्थी। बाद में जब फेल करता है तो है ना, ईर्ष्या बस, किस लिए मुझे फेल किया गया। उसी तरह से मैं जानता था मैं फेल कर ही नहीं सकता। परीक्षा के पहले तो सारे महात्माओं ने हमको पकड़ करके ले गया, महाराज इसकी भी परीक्षा लीजिए। हमने कहा लीजिए परीक्षा। उल्टा दिया बीच में से, एकदम इस लाइन से उस लाइन में पढ़ दिया हमने।
तो महंत ने ऊपर से देखा नीचे तक, फिर बीच में कहीं से उल्टा दिया, उसमें संस्कृत भी था हिंदी था, फिर उल्टाया फिर पढ़ दिया, तीसरी जगह फिर उल्टाया फिर पढ़ दिया। तो कहता अरे ये तो पास हो गया। हमने अपने महात्मा से कहा लिखो, मैं पास हुआ हूं अपने बलबूते से, मैं जानता था मैं फेल कर नहीं सकता। और फिर हंसने लगा एक बगल बैठ करके। तो जितने फेल हुए थे ना, उन महात्माओं ने कहा कि हमें भी बताओ ये कौन सा राज रहस्य है कि तुम पहले ही जानता था कि हम फेल कर नहीं सकते हैं। हमने कहा देखिए आप लोग थोड़ा सा जहाँ जाइए ना वहाँ का भी थोड़ा सा अपनाइए, ठीक है। जैसे मैं जैसे पटना से आगे बढ़ता था ना तो उधर की भाषा बोलने लग जाता था, इसलिए मुझे कोई नहीं पहचान सकता था कि ये बिहार के हैं। अब पंजाब में जैसे है, आप बड़े आदमी हैं तो वहाँ ऐसे बोलना पड़ेगा, आओ महाराज बैठ जाओ, और अपने यहाँ क्या बोलेंगे, बैठ जाइए। उसकी थोड़ी अपनी भाषा मिली हुई है। हमको भी वे लोग कहते थे बैठ जाओ महाराज। अब हमको ऐसा कोई कहे इधर बैठ जाओ तो लगेगा वो छोटा हमको बना दिया, लेकिन वहाँ की भाषा है, हिंदी में मिला करके बोलते हैं। तो पंजाब में होता क्या है, ह्रस्व उकार का उच्चारण नहीं के बराबर करते हैं, ह्रस्व उकार और ह्रस्व इकार का, और अपने यहाँ पूरा कर देते हैं तो गलती हो जाती थी। तो हमने कहा यही आप लोग नहीं पकड़ पाए, और मैं पकड़ लिया था महाराज जी, जो महंत जो परीक्षा ले रहे थे। तो आप ह्रस्व उकार का और ह्रस्व इकार का या तो उच्चारण मत कीजिए, और कीजिए तो कम मात्रा में कीजिए। हम लोग तो पूरा कर देते हैं ना, जैसे मैं नहीं माखन खायो, कहा ना, भगवान ने कहा मैं नहीं माखन खायो और मैंने ही माखन खायो। देखिए तुरंत अर्थ बदल जाता है, मैंने ही और मैं नहीं, ह्रस्व का और दीर्घ का वही बात है, अर्थ साफ बदल जाता है, मैं नहीं और मैंने ही। तो कहा ये बात है, पहले बोलना चाहिए आपको, हम लोग बेकार का मतलब फेल कर गए। हमने कहा हिम्मत बांधिए दूसरी बार। तब सारे महात्माओं ने कहा महंत से महाराज हम लोग एक बार और परीक्षा देंगे। तो जो ले गए थे उसने कहा महाराज सब पढ़े लिखे हैं, वो आपके सामने थोड़ा डर रहे हैं, है ना, हम परीक्षा ले लेंगे। तब फिर सबको पास किया श्री सदगुरु। तो ये बात है। तो इस स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने एक बार जो निशाना साधा तो एक नौजवान ने कहा वो तो खुदा ना खास्ते बायदूबे लग गया, दूसरी बार साध सकते हो गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा ये संयोग नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, एक बार जब मैंने निशाना साधा है तो दूसरी बार भी साध सकता हो। कहा ठीक है, उछाला ज्ञान दूसरी बार। स्वामी विवेकानंद ने दूसरी बार भी मारा, एकदम निशाना साध दिया। तो फिर कहता है एक नौजवान, ये भी संयोग ही हो गया होगा, मारा और लग गया। तीसरी बार साध सकते हो का बिल्कुल, और तीसरी बार जब उछाला फिर मारा स्वामी विवेकानंद ने, और तीसरी बार भी निशाना साधा। तब सारे नौजवानों ने कहा मान लिया, कहां से आए हो महाराज? क्या कहते हैं, भारत से आया हूं। का निशाना तो बहुत तगड़ा है। क्यों? स्वामी विवेकानंद को दृष्टियोग बहुत बढ़िया था, है ना, और विरह इतना था। संतवाणी कहां से पैदा होती है? विरह इतना था, जिस दिन ध्यान नहीं बनता था और रात भर रोते थे स्वामी विवेकानंद, और तकिया भीग जाता था। हम लोगों को है विरह इतना, रात भर रोते थे, आज क्या हमने अपराध किया, आज भजन नहीं बना। ऐसे नहीं, गुरु प्रसन्न थे उन पर। तो स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, हमारे गुरुदेव ने उद्धृत किया, है ना। स्वामी विवेकानंद ने
कबीर साहब के बारे में कहते हैं वे तो सिद्ध पुरुष थे। संत कबीर साहब ने कहा सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। कहा है बड़ा अलग ढंग से उन्होंने, है ना। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। क्यों रोते थे? लोगों ने कहा हाँ हमें ठीक है। एक बार हम भजन गा रहे थे, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हाँ, सबका किया विवेका हो। उसमें बड़ा दुख गिनती कराई है संत कबीर साहब ने। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापी, कोई महल न आदि आदि। तो एक अनभेदी कहते हैं तब तो हम ही लोग ठीक है ना, हम ही लोग अच्छा हैं, बहुत सुखी हैं। ये महात्मा लोग भी दुखी हैं, जोगी दुखिया, जब वो भी दुखिया ही है। नहीं, बड़ा घुमा करके कहा है सुखदेव आचार्य, दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। तो संत कबीर साहब हमारे गुरुदेव ने कहा, जिनकी तस्वीर सुशोभित है, कि आप संत कबीर साहब को अवतार मानते हैं, ठीक है, लेकिन कभी तो उसने साधना की है ना। और इसी तरह से विरह में साधना की है, और उन्होंने जो कहा वो संत वाणी बन गई। उन लोगों का प्रमाण है, हमारे गुरुदेव ने ऐसे महापुरुषों का प्रमाण दिया है। अब वेद क्या है, उपनिषद क्या है, कबीर नानक की वाणी क्या है, उन्हीं का प्रमाण दिया है तो ठोस हो जाता है। नहीं, इन लोगों ने भजन किया है, भीतर घुसा है, ऐसे नहीं। अब देखिए स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता, जब ध्यान करने बैठते थे ना, तो रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज उनको हिला करके शिष्यों से कहते थे जगाओ 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 जगाओ, इसको जगाओ। कहीं ध्यान लग गया तो हमने जो सोचा है वो काम नहीं होगा। ध्यान करने बैठ जाते थे। जिनकी दृष्टि टिक गई है और जिनको वो आनंद मिल गया है भीतर का, है ना, उसको पूरा पता है ना। अब जैसे हमारे आदरणीय ब्रज किशोर बाबू कल बोल रहे थे, ये तो जा ही नहीं रहे थे, 12 से ज्यादा हो गया, 12:30 बज गया और उठ ही नहीं रहे थे। इनको इतना आनंद आ रहा था। हम लोग चर्चा कर रहे थे, गुरु महाराज की बात बोल रहे थे, तो हम सोचे नहीं थोड़ा सोएंगे तो अच्छा नहीं होगा। अब जाइए ना, आप सोइए। कई बार मैंने कहा, लगभग 1 बज गया सोते सोते, 3 बजे फिर उठ ही गए। कई घंटा सोए? 2 घंटे। बड़ा आनंद आ रहा था। हा? और 72 वर्ष की उम्र हो गई। इनको तो पता है ना, जिनकी अधिक उम्र होती है उनको संसार का उतना ही अधिक अनुभव होता है ना। कहाँ सुख मिला, कहाँ दुख मिला, कहाँ विमनस्यता मिली, कहाँ विद्रोह मिला, सब पता है। और अंदर में अगर थोड़ी सी झलक मिल जाए वो भी पता है, तो वो तुलना करेंगे ना किसमें ज्यादा आनंद है। हमारे गुरुदेव ने प्रवचनकर्ता से कहा है, पदावलियां पढ़िए। फिरे चाहूं दिस जगत में अरु वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग कितना हो फिरे। फिरे चाहूं दिस जगत में अरु वक्तृता देता फिरे, है ना।
हम भी बहुत बोलते हैं, हमको भी अनुभव है बहुत बोलने का। राम कथा में 4-4 घंटे बोलते थे एक समय में, और उसमें से कोई भक्त कह दिया महाराज थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, तब तो और बढ़ गया। बीच में से उठ करके कह दिया महाराज आधा घंटा और बढ़ाइए। सुबह 4 घंटे, शाम 4 घंटे, 8 घंटे बोलना मामूली बात है। जब आपका स्वास्थ्य खराब होगा ना, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलेंगे? बोलना बंद कीजिए आप। सबसे पहले इस आवाज पर प्रतिबंध लगाते, क्यों? कि बहुत ज्यादा हरासमेंट होता है। हमारे पूज्यपाद बाबा साई स्वामी जी महाराज से डॉक्टर ने कहा आप बोलना बंद कीजिए। तो पूज्यपाद बाबा ने कहा बोलने का मतलब प्रवचन, तो प्रवचन मैं बंद कर दूंगा तो ऐसे बहुत सारे भक्त प्रश्नोत्तर करेंगे, तो उससे अधिक तो ऐसे बोलना पड़ेगा, है ना? तो उससे अच्छा मंच पर ही मैं बोलता हूं। नहीं माने डॉक्टर की बात, ऐसा है। बहुत ज्यादा हरासमेंट होता है, और भीड़ अधिवेशन की तरह हमने जो कथा की है, आप पता कीजिए सरौनी में एक जगह मैंने रामनवमी के अवसर पर 3 बार 2009, 2010, 2011 राम कथा एक जगह, उस जगह थोड़ा सा हट करके मल्हारा है, वहां पर 2 बार मैंने भागवत की। भीड़, मल्हारा में कथा हो रही है, कुर्मी चक में गाड़ियां लगी हुई है। अब तो बहुत सारी कथा व्यास हो गई, अलग बात है। मेरे कहने का मतलब ये कि मैंने बहुत कहा है, बहुत बोला है। हमारे गुरुदेव वही कहते हैं, फिरे चहुदिस जगत में अरु वक्तृता देता फिरे, लेकिन ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग कितना हो गिरे। थोड़ा सा अगर ध्यान बन जाता है, दृष्टि थोड़ी सी टिक जाती है, तो एक प्रेम उत्पन्न होगा अंदर से, जो बहुत बोलने से वो नहीं मिला। और प्रणाम पाती की बात करते हैं, जब मैं मंच से उतरता था तो नौजवान लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके लाइन बनाया जाता था हमको जाने के लिए। अब वह कथा सुन रहा है, सब प्रभावित है। एक दिन लगता था हमको घूमने में, इसके यहाँ जाना, उसके यहाँ जाना, उसके जाना, लेकिन कभी ध्यान भी थोड़ा सा बना है, ये भी पता है मुझे, है ना? दृष्टि थोड़ी सी टिकी, वही तो गुरुदेव कहते हैं कि उसमें कोई उसके अपेक्षा जो ध्यान है, इसमें बहुत गहराई है और बहुत आनंद है। क्योंकि इसमें थोड़ा भीतर आप जब घुसेंगे ना, तो आनंद बढ़ता जाएगा। और बाहर से तो सुख आता है, बाहर से सुख मिलता है, और सुख की सीमा है, सुख की सीमा है, दायरा है, सीमित है। और आनंद असीमित है। आनंद भीतर से उत्पन्न होता है और सुख बाहर से आता है। वैसे हमारे गुरुदेव ने आनंद की जगह पर समझाने के लिए सुख शब्द का प्रयोग किया है। जैसे भजो भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरू, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई, है ना? यह आनंद है, लेकिन समझाने के लिए जो जिस भाषा में समझे उसी में गुरुदेव ने समझाया है। सुख देखो रे भाई। अब बताइए, देखने में सुख लगता है, खाने में लगता है, देखने में क्या है ना? कोई आनंद लग रहा है। दृष्टि जब टिकने लग जाएगी तो एक आधार मिल जाएगा, एक संबल मिल जाएगा, कहिएगा वाह। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे। भगवान बुद्ध तो युवराज न थे। युवराज का मतलब होता है राजा के बाद वही, जिनको युवराज घोषित किया जाता है वही बनेंगे। तो युवराज थे वो।
मानिए राजा थे, तो बहुत सारे राजे महाराजे घर द्वार छोड़ करके साधु बन गए, वो भगवान बुद्ध को देख करके। उसमें से एक राजा जो था वो कभी कभी उनके मुंह से निकल जाता था, वाह सुख, वाह सुख, बड़ा आनंद आता था। हम कहते हैं किसी को जब जख्म होता है तो रह रह करके एक भीतर से दर्द कराहते हैं, और सुख होता है उसमें भी कहते हैं वाह वाह सुख, वाह सुख, बड़ा आनंद आता है, ऐसे बोलते थे। तो भगवान बुद्ध के और जो शिष्य लोग थे उन लोगों ने भगवान बुद्ध से कहा, महाराज ये जो राजपाट छोड़ छाड़ करके जो आए हैं ना, वही बीच बीच में ये बोलते हैं वाह सुख, वाह सुख, वही याद करते हैं ये। कब बुलाओ, बुलाओ उसे। और जब बुलाया भिक्षु को, कहा क्या भिक्षु, तुम राजपाट घर का सुख याद करके तुम भूल नहीं पा रहे हो? सारे भिक्षुओं के सामने में कहा, वही तुम बोलते हो वाह सुख, वाह सुख। उस महात्मा ने कहा, प्रभु राजपाट में भी सुख था, है ना। जब निकलते थे ना, एक बार पूज्यपाद बाबा साई स्वामी जी महाराज हम लोगों को महात्माओं से कह रहे थे कि जब मैं शादी करने के लिए जा रहा था ना, हम लोगों को सुनाते थे, तो मैं घोड़े पर था और पीछे जो बारात थी ना, और तलवार होती है ना राजपूतों में, तलवार और घोड़े पर वो ठाठ बाट, शाही नाम है, अभी गए थे ना, खिलवाड़ती हुआ था, सब शाही खानदान। तो बारात पीछे थी और हम जब आगे जा रहे थे तो लगता था किसी देश को जीतने जा रहे हैं, ये सब मेरी फौज है ना, वो भी तो आनंद है। तो वही उस भिक्षु ने कहा, महाराज जब किसी देश पर चढ़ाई करने के लिए जाते थे ना, तो मन में एक अभिमान होता था कि मैं भी कम नहीं हूं, लेकिन साथ ही उसके पीछे दुख भी याद आता था, कहीं हम पकड़े गए, पराजित हो गए, सारी सेना को समाप्त कर दिए जाएंगे और मुझे पकड़ करके बंदी बना लिया जाएगा, तो पीछे दुख भी लगा हुआ था हमारा, सुख के पीछे। उसको हम क्या याद करें? आपने जो भजन भेद बताया है, और जब हम भजन करते हैं तो रहा नहीं जाता है, इतना आनंद आता है, कभी कभी मुंह से निकल जाता है कि वाह सुख। भगवान बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही भिक्षु। इन भिक्षुओं को समझाने के लिए गलतफहमी थी, इसलिए तुमसे मैंने पूछा। मैं तो पहले से जानता था तुम संसार का सुख नहीं, वो तो आत्मा का आनंद तुम याद करते हो, वाह सुख। ऐसे वही है दृष्टि टिकने में जो आनंद है। लेकिन पहले तो जहर निकलेगा, पहले बैठिएगा ना, पहले तो जहर निकलेगा। घोगा के पास पन्नू चक है, मैं बराबर उधर जाता हूँ, वो लाइन उधर सीधी है, इधर थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है ना, जाने में। तो वहाँ एक साधक बहुत गरीब घर के, मतलब मजदूरी करते थे, उनका बेटा भी है, और उनकी पुण्यतिथि पर मैं सत्संग करता हूँ। तो वो इतने गरीब थे कि ध्यान से उठे तो मजदूरी करने के लिए जाए, तब तो घर में चूल्हा जले। रात में 2 बजे वो उठ करके बैठते थे, सुबह 8 बजे तक। वहाँ क्या है, शब्द लहर लहराई हो, वहाँ तो आनंद में मगन है, और वहाँ पर शब्द की वर्षा हो रही है, ज्योति की वर्षा हो रही है, और आनंद में उठे भला 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक बैठे हैं, मजदूरी करने के लिए जाना है। और उनकी पत्नी ठीक विपरीत,
अनुकूल पत्नी मिल जाए तब तो ठीक है, नहीं तो जीवन जहरमय हो जाए। और उनकी पत्नी गाली देती थी, बैठे हैं भोजन क्या होगा, काम करने नहीं जाएंगे तो बैठे रहते हैं अब अनाप शनाप। तो ध्यान से उठ करके कहते देखो हमको ये सब नहीं बोलना, गाली उली मत देना, ठीक है, ध्यान भजन करते हैं। वो तो दीक्षा भी नहीं ली उनकी पत्नी का, काम के डर से ऐसे बैठे रहते हैं। 2-4 दिन काम किया, 2-4 दिन ऐसे ही चल रहा। तो वो बाबा देवी साहब के शिष्य थे गोपी गुरुजी, है ना, और गोपी गुरुजी के वो शिष्य शोषण गुरुजी भजन भेदी बताते थे। तो अपनी पत्नी से कहा देखो हमको गाली गलौज नहीं करना, हमको भी गुस्सा आता है, ठीक है, हम जब ध्यान में बैठते तो बोलना नहीं, हमको पता है हमको काम करने जाना है, हमको गाली उड़ी मत देना। लेकिन पत्नी समझे भला, बाहर में बहुत बड़े आदमी हैं लेकिन पत्नी के सामने में तो पति ही है 50-50, क्या अर्धांग। बस एक बार उसने कह दिया देखो हमको गाली देती है ना तुमको जीवन में कभी सुख नहीं होगा, है ना, हमको तुम गाली देती है तुमको जीवन में कभी सुख नहीं होगा, जब मैं मर जाऊंगा ना तुमको बहुत दुख होगा। और बेचारा शरीर छोड़े और सही माने उन्हीं का बेटा सुना रहा था कि मेरी माँ बहुत दुखी रहती, बिना मतलब का दुखी रहती है, कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, लेकिन दुखी रहती है। तो बेटा कहता है कि हम भी नहीं समझ पा रहे थे पिताजी को, रात में बैठते थे 2 बजे और उठते थे 8 बजे दिन में, ऐसे बैठ जाएगा कोई। एक बार गुरु महाराज के सामने में आमने सामने में हुए, पर महाराज श्री सदगुरु महाराज, तो कहा ध्यान कितना करते हो, तो दृष्टि को टिका दिया गुरु महाराज में ही, है ना। अब गुरु महाराज भी देख रहे हैं, जिनकी दृष्टि टिकने लग जाती है तो आंख में पावर आ जाता है ना। अब दृष्टि को जो टिकाया वो शोषण गुरुजी और गुरु महाराज भी, अब दोनों एकदम घंटों देख रहे हैं एक दूसरे को। अब पलक, गुरु महाराज तो सिद्ध पुरुष थे, संत थे, पराजित हुए वो। तब वो शोषण गुरुजी कहते हैं, वही कहते हैं गुरुदेव अभी नया नया प्रकाश हुआ है इसलिए आपको हम समझ नहीं पाए, क्षमा कर दीजिएगा हमको। जैसे नया नया होता है ना, बच्चा खूब दौड़ता है और थोड़ा सा ओट पड़ गया तो बैठ भी जाएगा, उसी तरह से नया नया हमको जो है ना प्रकाश हुआ है इसलिए आपको समझ नहीं सके, हमको क्षमा कीजिएगा। ऐसा मत करना, प्रदर्शन मत करना, भजन ध्यान में आगे बढ़ो, गुरु महाराज ने समझाया। छोटे गुरु भाई हैं। तो वो मेरा प्रवचन सुनते थे बैठ करके, मैं जब जाता था ना तो मेरा प्रवचन वो सुनते थे और एकदम बढ़िया से सुनते थे, बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन गरीबी, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर जन्म ले। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सत्संग भजन कीजिए तो थोड़ा दान पुण्य भी कीजिए, आप साधु महात्मा को दान भी दीजिए। आप कहिएगा बाबा को लेने का विचार हो गया है, आप जो दीजिएगा ना तो ये आपके अकाउंट में सब जाएगा और सदुपयोग हुआ। दान कहाँ कीजिएगा? कोई नशा पी ले ना, आपने पैसे दिए हैं, नशा आप अगर दिया हुआ, अगर कोई पी लिया, मांस मछली खा लिया तो आपको पाप लगेगा उल्टा। लेकिन साधु महात्मा को दान दीजिएगा। साधु महात्मा का मतलब स्वामी विवेकानंद ने कहा दान ऐसों को दीजिए जो परमात्मा का भजन करता है, ऐसों को आप दान दीजिए तो परमात्मा आप पर कृपा करेंगे। क्या कृपा? भजन के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। अगर मोक्ष नहीं हुआ तो, है ना, मोक्ष अगर नहीं मिला तो फिर नहीं आना पड़ेगा आपको। लेकिन कहाँ आइएगा? दान पुण्य किया है तो सुचिनाम
और श्रीमतांगे हे। श्रीमान का मतलब, श्री का मतलब लक्ष्मी, धनवान के यहाँ आपका जन्म होगा। और दान पुण्य नहीं किया है तो गरीब के यहाँ जन्म होगा, है ना। वही शोषण गुरु जी, दान नहीं किए होंगे तो गरीब क्या जन्म लिया। बैठे हैं ध्यान में लेकिन फिक्र है रोटी की। उठते थे ध्यान से और मजदूरी करने जाते थे, दिन भर मजदूरी करते थे। वही है, इसलिए कहा ऊंच नीच घर जन्म ले। इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। हम लोग भी करते हैं दान पुण्य, लेते भी और देते भी है। इसीलिए मैं कहता हूं देना चाहिए। आप कहते हैं बाबा को दिए, नहीं नहीं नहीं, बाबा को नहीं दिया, आप अपने लिए दिए हैं। आप व्यवस्था कर रहे हैं। भक्ति बीज का विनाश नहीं होता है। तो ऐसे जो साधनशील पुरुष होते हैं, वो जो बोलते हैं उनकी वाणी संत वाणी बन जाती है ना। यही है। अभी वेद की वाणी हम सुन रहे थे, ये कहां से उत्पन्न हुई है वेद की वाणी। हम लोग बोलते हैं वेद भगवान ने कहा, ओम प्रहंसा शस्त्रिपला वग्नुमच्छा मादस्तम वृषगणा अयासुहु अंगोषिणं पवमानं सखायो दुर्मर्षं वाणं प्रवदन्ति साकम्मा। ये वेद भगवान, ये वेद भगवान कौन होते हैं? सुनिए, ये ध्यान से उत्पन्न हुआ है, ध्यान से। पौराणिक ग्रंथों में थोड़ा फैला करके कहा। स्वामी सोमानंद जी महाराज, आप लोग तो अच्छी तरह से, अभी उनका कार्यक्रम चल रहा है, वहीं से मैं आया हूँ। और हमारे चिदानंद जी महाराज का कार्यक्रम वहीं पर है, कल तक है। उनके जन्म दिवस पर ये चल रहा है। स्वामी सोमानंद जी महाराज से किसी ने कहा कि भागवत रोज जो महात्मा लोग कर रहे हैं, इस संत मत में सब चलता है, काहे कर रहे हैं भागवत? स्वामी सोमानंद जी महाराज ने कहा, देखिए जैसे बंदर नाचे ना वैसे डुगडुगी बजाना चाहिए। उनको जवाब दिया कि जैसे बंदर नाचे उसी ताल में डुगडुगी बजाना चाहिए, है ना। अब वही लोग समझ रहे हैं तो महात्मा लोग सुना रहे हैं, चुप हो गया बेचारा। तो उसी में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, उसको समझना है। ये संपूर्ण संसार जलमग्न था और ब्रह्मा जी ने अपने आप को पाया उसमें एक पुरुष। तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, मैं अकेले हूं, मैं क्या करूं? तो उसी समय आकाशवाणी होती है। व्याकरण के 16वें और 21वें वर्ण, 2 वर्ण मिलकर के एक शब्द हुआ, तप। तप 2 बार सुना, तप तप। ओ तप करना चाहिए। वही ध्यान करने बैठ गए। तप का मतलब ध्यान। देर तक बैठे हैं, तप है। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन में ध्येय वस्तु के अलावे और कुछ नहीं है तो ध्यान है। और ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है। ब्रह्मा जी बैठ गए और जब ध्यान लग गया, हम लोग ध्यान किनका करते हैं? बाबा देवी साहब ने कहा है, वो कौन सा पहला इंसान है जो इस प्रक्रिया को खोज करके निकाला? वो कौन सा पहला आदमी है? अब अपने में ही इसको देखना है। इसको कहते हैं प्रतिवाद। जैसे अविचार कृतो बंधो विचारान मोक्षो भवति तस्मात् सदा विचार्येत अध्यारोपापवादतः स्वरूपम निश्चय कर्तुम शक्यते। मुक्ति को उपनिषद में है, इसको कहते हैं अध्यारोप। अध्यारोप से ही आत्मा का साक्षात्कार होगा। अध्यारोप का मतलब होता है कोई, इसको कहते हैं, ऐसे समझिए जैसे हमारे
ब्रजकिशोर बाबू डॉक्टरी भी करते हैं ना, डॉक्टरी भी करते हैं, हमको एक बार दवा बता रहे थे। तो आप जब दवा बताते हैं तो उसमें अनुपान बताते हैं ना, इसके साथ में ये दवा खानी है, तो जो साथ में दवा खानी है उसी को अनुपान कहते हैं, और वेदांत में उसी को अध्यारोप कहा है। अध्यारोप पापवादतः स्वरूपम निश्चय करते, स्वरूप का निश्चय होता है अध्यारोप से। अब देखिए, अपने आप में देखना है ना, कहीं और जगह नहीं देखना है, अपने आप में देखना है। वो पहला व्यक्ति कौन होगा? बाबा देवी साहब ने कहा, बाबा देवी साहब से कहा आप कितने पढ़े लिखे? किसी ने प्रश्न किया कितने पढ़े लिखे आप हैं? कहा मैं अभी पढ़ रहा हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहे हैं? कहा 1 पन्ना 2 पृष्ठ और 4 अध्याय, यही पढ़ रहा हूं। 1 पन्ना 2 पृष्ठ 4 अध्याय, और इतना भारी ग्रंथ है ये कि रेल का जो इंजन होता है 18 इंजन मिलकर के भी इसको नहीं उठा सकता, इतना भारी है ये, है ना? बोलिए, 18 इंजन भी नहीं उठा सकता है, इतना भारी है। और 4 अध्याय है, मात्र 2 पृष्ठ है, इतना बृहद ग्रंथ है कि ना जाने कितना समय लगेगा इसको खत्म करने में, पढ़ते पढ़ते मैं भी नहीं कह सकता। बाबा देवी साहब जब शरीर छोड़ने लगे ना, तो उसके पहले नंदन साहब ने गुरु महाराज को पत्र लिखा, आइए दर्शन कर लीजिए। बाबा देवी साहब ने कहा मैं शरीर छोड़ूंगा, जो मुख्य हैं उनको सबों को बुला लो। तो जो साथ में रहते थे नंदन बाबा, उन्होंने पत्र दिया, गुरु महाराज को भी पत्र लिखा, लेकिन पत्र नहीं पहुंच सका। अभी का समय होता तो फिर क्या कहना, तुरंत बात होती है ना, उस समय तो पत्र आता था ना, पत्र नहीं आ पाया। और जब शरीर छूट गया फिर पत्र लिखा, तब शरीर छूटने के बाद में गुरु महाराज को पत्र मिला। अब क्या होगा? तो वही बाबा देवी साहब का जो शरीर छोड़ रहे थे, तो शिष्य लोग इकट्ठे थे। कहा हुजूर अंतिम उपदेश दे दीजिए। कहा दुनिया वहम है, अभ्यास करो, दुनिया भ्रम है, अभ्यास करो। एक शिष्य ने कहा गुरुदेव और कुछ बोलिए ना। तो कहा अभी मैं सीख रहा हूं। बाबा देवी साहब ने कहा अभी मैं सीख रहा हूं। बताइए, शरीर छोड़ने के वक्त कहते मैं अभी सीख रहा हूं। ऐसे महान संत, वही बाबा देवी साहब ने कहा इतना भारी है कि 18 इंजन मिलकर के उठा नहीं सकता, और 4 अध्याय 2 पृष्ठ, इतना बृहद ग्रंथ है कि पढ़ता हूं लेकिन समाप्त ही नहीं होता है। वो 4 अध्याय क्या है? अंधकार, प्रकाश, शब्द और निशब्द। और 2 पृष्ठ क्या है? ये जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, यही है, यही ग्रंथ है, वही साधना है। तो वही ब्रह्मा जी वही ध्यान करने लग गए, और ब्रह्मा जी जब ध्यान करने लग गए तो वहां पर वर्णन है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परमात्मा ने दर्शन दिया और कहा हे ब्रह्मा जी, भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा हे ब्रह्मा जी, अकामः वा सर्व कामो। अकामः का मतलब होता है निष्काम, या सर्व कामो सकाम। निष्काम और सकाम दोनों तरह के पुरुष भक्ति के द्वारा ही, है ना, प्रबल भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त करे।
भक्ति का मतलब ही साधना है। तो भगवान का मतलब वैसे भगवान का अर्थ अलग होता है, परमात्मा का अर्थ अलग होता है, लेकिन भाव में लोग साथ में बोल देते हैं, है ना, भगवान परमात्मा। तो परमात्मा ने ब्रह्मा जी को दर्शन दे करके और कहा सुनो, और उन्होंने जो उपदेश दिया है वही है वेद। ध्यान में, ऐसे नहीं जिसमें वो ध्यान कर रहे थे और उनके मानस पटल पर जो ज्ञान का उपदेश दिया परमात्मा ने वही है वेद। इसलिए वेद भगवान कहा जाता है। और वेद भगवान क्या कहते हैं? हे मनुष्यो, मनुष्य को वेद भगवान कह रहे हैं ध्यान के समय में, ऐसे नहीं, वही है। अब देखिए ब्रह्मा जी ने इसी वेद के ज्ञान को अपने 10 मानस पुत्रों को सुनाया और कहा प्रचार करो तुम लोग। मरीचिर त्रंगी रसो पुलस्त्य पुलः कृतु भृगुर वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलः कृतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और नारद, इन 10 मानस पुत्रों को वेद का ज्ञान दिया और उन लोगों ने अपने पुत्रों को वेद का ज्ञान दे करके प्रचार किया, तब हमारे तक वेद का ज्ञान आया है, नहीं तो वही सीमित हो जाता। जैसे कोई संत हुए और उनके शिष्य प्रचारक नहीं हो पाया, शिष्य ही नहीं, तो वो संत का ज्ञान गौण हो गया, है ना। हमारे गुरु महाराज का देखिए ज्ञान कैसे चारों तरफ बिखेर रहा है। तो वही बात है, वेद का ज्ञान, जो वेद का पाठ हुआ और उसी वेद पर जो प्रवचन हुआ, ऋषि मुनियों ने जो प्रवचन किया, वेद विषय बन गया और उसी से संबंधित जो प्रवचन किया वो उपनिषद, वही है उपनिषद है। और हमारे संत मत में अगर हम कहें तो संत मत वेद पर खड़ा है, वेद पर, क्योंकि वेद के ऊपर जो प्रवचन हुआ वो उपनिषद है। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। मूल भित्ति, मूल स्तंभ, फाउंडेशन उपनिषद है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि उपनिषद के आविष्कारक कौन हुए? मुख्य रूप से भगवान वेदव्यास। जैसे 4 वेद है, एक वेद था ऋग वेद था, भगवान ने जो उपदेश दिया वो सिर्फ ऋग वेद था। ब्रह्मा जी को जो उपदेश दिया तो भगवान वेदव्यास ने उसको थोड़ा सरल बनाया। जैसे बड़ा सा खेत है तो बीच में आड़ लगा देते हैं ताकि पानी ठहरे, खेती सही से हो। जैसे हमारे गुरु महाराज ने 5 शरीर बनाया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, जबकि वेदों में 3 ही शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो कारण की खानी को महाकारण हमारे गुरुदेव ने समझाने के लिए, ताकि लोग समझ जाए हमारे भक्त। उसी तरह से भगवान वेदव्यास ने एक वेद को, वही वेद परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसको 4 भाग बनाया। एक वेद तो था ही और 3 भाग बना दिया, 4 भाग हो गया टोटल। तत्र्ग वेद धरह पहला, और उनके जो शिष्य थे पैल ऋषि, उनको कहा बेटा तुम इसका अध्ययन करो, पढ़ाया, और तुम भी अपने शिष्यों में इसका प्रचार करो। तत्र्ग वेद धरह पहला साम गो जैमिनी कवि ही, और साम वेद को अलग करके जैमिनी ऋषि को पढ़ाया और कहा बेटा तुम भी अपने शिष्यों को पढ़ाना। साम गो जैमिनी कवि वेशंपायन एवं को निष्णातो यजुषामुतः।
वैशंपायन ऋषि को यजुर्वेद को पढ़ाया और कहा बेटा तुम भी अपने शिष्यों में इसका प्रचार करो। और अथर्वांगी रसामासित सुमंतो दारुणो मुनि इतिहास पुराणा नाम में पिता में रोमहर्षण। और अथर्व वेद के ज्ञाता सुमंत मुनि हुए। 4 शिष्य हुए, पैल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंत मुनि। तो 4 वेद को इस तरह से पढ़ा करके और वेद का प्रचार हुआ। उसी वेद से उपनिषद निकली है जो संत मत खड़ा है, जिस पर उपनिषद क्या है? तो उपनिषद आधार है और संत मत आधेय है। आधार उपनिषद है और 6 शास्त्र का जहां पर वर्णन है, 6 शास्त्र का जहां पर गणना है, वहां पर आप देखिए जब लोग बोलते हैं ना 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, ये दुख दीने दुख होते हैं, सुख देने सुख हो, है ना। तो 6 शास्त्र तो हम बोल देते हैं। 6 शास्त्र क्या है? 4 वेद तो हम समझ गए। 6 शास्त्र या बहुत बार बोल देते हैं शास्त्र में लिखा हुआ है। 6 भी नहीं बोलते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है। थोड़ा तो देखिए शास्त्र क्या है। महर्षि कणाद हुए, महर्षि कणाद जो ध्यान के समय में मंत्र को देखते हैं और पढ़े लिखे हैं तो लिखते हैं, नहीं तो बोलते हैं, शिष्य लिखता है, उसे ऋषि कहते हैं। ध्यान के समय में जब ज्योति में प्रकाश में वो मंत्र तैरता है, कमल सहस दल ज्योति करे झलमल, है ना गुरुदेव की वाणी में, वो मंत्र तैरता है और उसमें से देख देख करके लिखते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज देखते थे और लिखते थे पदावली, वही महर्षि कणाद का वैशेषिक ग्रंथ लिख लिया, वो शास्त्र हुआ। महर्षि कणाद का वैशेषिक, महर्षि कपिल का सांख्य, गंगा और सागर के संगम में दृष्टियों कर रहे थे और वहीं पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जला करके राख कर दिया। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? सांख्य। सांख्य का मतलब होता है आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का जहां वर्णन है। महर्षि गौतम का न्याय है, महर्षि पतंजलि का योग है, योग दर्शन है। महर्षि जैमिनी सामवेद के ज्ञाता तो थे ही, अलग से शास्त्र लिखा है। महर्षि जैमिनी का मीमांसा है और भगवान वेदव्यास का वेदांत है, उपनिषद को वेदांत कहा है। ये 6 शास्त्र है। 4 वेद, ऋग यजु साम अथर्वाख्यान वेदांत, और दूसरी तरफ है 18 पुराण। यही तो 3 चीज है, 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण। ब्राह्मम पादमम वैष्णवम च शैवम लैंगम सगारुणम नारदीयम भागवतम आग्नेयम सकांद संगीतम भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम सवामनम वाराहम मास्यम कौर्मम च ब्रह्मांडाख्यमिति त्रिशत। ये 18 पुराण है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब के सब ध्यान से उत्पन्न हुआ है। और इन्हीं ग्रंथों से जो संबंधित बात है, महापुरुष जिस क्षेत्र में हुए अपनी अपनी भाषा में बोले। अब गुरु नानक साहब की बात थोड़ी सी सुन लीजिए, समय पूरा होने वाला है। गुरु नानक साहब क्या कहते हैं देखिए, गली जोग न होई, है ना। गली मतलब बक बक करने वाले को कहते हैं। गल मतलब बात होती है, गली मतलब बहुत बोलने वाले।
बहुत बोलने से जोग नहीं होगा। गल्ली जोग न होई, एक त्रिशटी करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। एक दृष्टि करी समसरी जाने, दोनों दृष्टि की धार को जो मिलाते हैं, जो उत्पन्न होता है आनंद, हमारे गुरुदेव वही कहते हैं, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। देखिए संत कबीर साहब क्या कहते हैं, आपन काय समारू रे। स्वार्थी थे क्या? एक महात्मा कह रहे थे स्वार्थी होना बहुत जरूरी है। सुरनर मुनि सब के यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। स्वार्थ अपना उद्धार के लिए, अरे अपना उद्धार किया तो हो गया काम। हमारे गुरु महाराज ने तो वही किया, अपना उद्धार किया और लाखों करोड़ों भक्त का उद्धार हुआ। बढ़िया तो स्वार्थ है, अपना उद्धार कीजिए पहले। संत कबीर साहब कहते हैं, आपन काज सवारूरी, अपना काम कैसे, तो प्रक्रिया बतलाई उन्होंने। नाम का तेज सूरज के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग ज्योति निहारू, मंदिर में तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन कार्य संवारू रे, अपना बनाओ काम, यही है साधना है। और वही उपनिषद है। तो हमारे गुरुदेव ने भी यही कहा, सबसे बड़ी चीज है अपना उद्धार। और सारी शास्त्रों का निचोड़ यही है। अगर साधना को हटा दी जाए ना, तो धर्म शास्त्र में कुछ नहीं बचेगा, रस निकल जाएगा। सारे शास्त्रों का निचोड़। पूज्य पाद संत महाराज के पास मैं बैठा था कोपा घाट में। अब कोपा घाट में 88 में आए थे, 1988 में, 88-89 और 90 के अंतम में हम चले गए हिमालय तरफ। तो बच्चे की तरह लाड़ प्यार करते थे पूज्य पाद साई स्वामी जी महाराज, पूज्य पाद संत महाराज, जब हम लोग थे वहाँ तो ऐसे बैठे थे, कह रहे थे भागवत जाने छे जी हुजूर। गुरु महाराज ने संस्कृत के ग्रंथों का इतना अध्ययन किया था, इसे हाथ को ऊपर किए, और जहां जहां गुरु महाराज को अच्छा लगा अंडरलाइन किए हुए थे, है ना। और गुरु महाराज ने अपने ग्रंथों में समावेश किया है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने बहुत अध्ययन किया और साधना भी बहुत की, आध्यात्मिक अध्ययन और भौतिक अध्ययन। और तब हमारे गुरुदेव ने कहा, अपने विचार में मैं इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई टुला नहीं सकता, और मेरे विचारानुकूल जो चलेंगे वे भी दृढ़ होंगे। नहीं तो स्वतंत्र विचारी कितने गिरे हुए हैं, कितने गिरे। वही है, दोनों अध्ययन करके ठोस हो गए हमारे गुरु महाराज। तो ये साधना निचोड़ है। वही पाठ हुआ, वही थोड़ा सा सुना दिया। श्री सद्गुरु महाराज।